एरिया एंड वॉल्यूम यानी मेंसुरेशन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे सिलेंडर की। ये सिलेंडर होता क्या है? हम लोग अपने आसपास सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हर जगह देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सिलेंडर होता क्या है। तो बेसिकली सिलेंडर एक ऐसा सॉलिड फिगर है जिसमें टॉप और बॉटम इन दोनों में एक सर्कल होता है और जो इसकी बॉडी होती है जिसे कहा जाता है कर्ड सरफेस, ये कर्ड सरफेस कहलाता है। और जब मैं इस कर्ड सरफेस में इन दोनों सर्कल को इंक्लूड कर देती हूँ तो ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। चलिए सिलेंडर के बारे में कुछ आगे बात करते हैं। मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस r है और इसी तरह की कई सारी सर्कुलर डिस्क को मैं एक के ऊपर एक रखती जाती हूँ। ऐसा करने से हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है जो बेसिकली सिलेंडर है। तो हम इससे भी समझ सकते हैं, ये देखिए सर्कुलर डिस्क को मैंने एक ऊपर एक रखा है तो मुझे एक सिलेंडर मिला है। तो ये सिलेंडर एक ऐसा सॉलिड है जिसमें कुछ सर्कुलर डिस्क को एक के ऊपर एक रख के हम फॉर्म कर सकते हैं, यानी सर्कुलर डिस्क को एक के ऊपर एक रखने से सिलेंडर फॉर्म किया जा सकता है। एक ऐसा सॉलिड फिगर है जिसमें टॉप और बॉटम में सर्कल होता है और जो उसकी बॉडी है वो कर्ड सरफेस कहलाती है। सिलेंडर हम अपने डेली लाइफ में हर जगह देखते हैं, यहाँ तक कि एक कॉइन भी सिलेंडर होता है। ये एक सिलेंड्रिकल ग्लास है। ये किस तरह का सिलेंडर है? ऑफ कोर्स इट्स अ सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है, लेकिन चूंकि ये एक अंदर से खोखला है और इसकी कुछ चौड़ाई या फिर विड्थ है तो इसे कहते हैं हॉलो सिलेंडर। तो ये भी एक सिलेंडर है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कई सारे तरह तरह के सिलेंडर रखे हैं। चलिए सिलेंडर के फॉर्मूलों को डिस्कस करते हैं। तो किसी भी सिलेंडर में हम लोग अगर ध्यान दें तो ये जो इसकी ऊंचाई है दिस इज कॉल्ड हाइट, ये हाइट कहलाती है, इसे एस से डिनोट करते हैं। और दोनों सर्कुलर बेसेस जो होते हैं उनकी रेडियस को हम लोग आर कहते हैं। अगर उसकी रेडियस आर है और हाइट एच है, यानी कि सिलेंडर में सिर्फ दो ही वेरिएबल्स होते हैं एच और आर, और सिलेंडर इन दोनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में बड़ा या छोटा हो सकता है। अगर ये हाइट बहुत बड़ी है तो ये सिलेंडर कुछ इस तरह से होगा। अगर ये हाइट बहुत बड़ी है, रेडियस कई बार बहुत छोटी हो सकती है, जैसे तार जो होता है वायर, वो भी एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस बहुत कम होती है और हाइट बहुत बड़ी होती है। तो हाइट और रेडियस के रिस्पेक्ट में हम लोग कई तरह के सिलेंडर अपने आसपास देखते हैं। चलिए अब हम लोग फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया। अगर मुझे सिलेंडर को पूरी जगह से कवर करना है, इस पार्ट को भी, इस पार्ट को भी, इस पार्ट को भी, हर जगह से, या फिर उसे पेंट करना है या एक सिलेंड्रिकल बॉक्स इस तरह का बनाना है, तो हम लोग कौन सा एरिया यूज करेंगे? टोटल सरफेस एरिया। यानी जब मुझे पूरी तरह से सिलेंडर को कवर करना हो तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, लेकिन टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले हमें कर्ड सरफेस एरिया समझना होगा, तब हम उसके टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले को डिराइव कर पाएंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि जो सिलेंडर होता है ना वो एक रेक्टेंगल से मिलके बना, कि लेंथ जो है वो L है और ब्रेथ जो है वो B है। ठीक है, लेंथ कितनी है? L और ब्रेथ B है। अब मैं इस रेक्टेंगल को फोल्ड करके एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर बना देती हूँ। अब हुआ क्या कि जो लेंथ थी वो इस तरह से सर्कुलर पार्ट में कन्वर्ट हो गई, है ना। अब जो सर्कुलर पार्ट है, अगर मैं पूछूं कि ये सर्कुलर पार्ट है इसे आप कैसे निकालोगे, तो ये एक्चुअली सर्कल की सरकमफेरेंस है। तो सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर होती है, यानी कि जो हमारे रेक्टेंगल की लेंथ थी वो 2 पाई आर के इक्वल हो गई है। तो हम लोग कह सकते हैं L इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब जो ये सिलेंडर मैंने बनाया है, इस सिलेंडर की हाइट कितनी है? सिलेंडर की हाइट कुछ और नहीं है बल्कि ब्रेथ है। तो सिलेंडर की हाइट जो है वो हमारे रेक्टेंगल की ब्रेथ की इक्वल हो गई है, यानी H इज इक्वल टू B। अब मैं अगर आपसे पूछती हूँ, चूंकि ये सिलेंडर ऊपर और नीचे यानी टॉप और बॉटम दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये क्या है? ये कर्ड सरफेस है। यानी जब हम लोग इस टॉप और बॉटम दोनों का एरिया इंक्लूड नहीं करते हैं तो ये कर्ड सरफेस कहलाता है। तो ये जो पेपर से जो स्ट्रक्चर बना है
यानी कि जो सिलेंडर बना है तो उसका एरिया ही कर्व सरफेस है। तो अगर हम लोग कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला डिराइव करना चाहें तो वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया। तो हम लोग लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमने रेक्टेंगल से ही तो सिलेंडर बनाया था। और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ क्या है 2 पाई r है, और ब्रेथ क्या है h है। तो अगर हम लोग इस पूरे फॉर्मूले को समझें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आता है 2 पाई r। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट 2 पाई r h, जहां h सिलेंडर की हाइट है और r उसकी रेडियस है। तो ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि मैंने जब इस टॉप और बॉटम को छोड़ दिया तो मुझे कर्व सरफेस मिला जो कि इतना मिलता है। अब अगर मैं इस कर्व सरफेस में टॉप और बॉटम के एरिया को भी ऐड कर लूं तो मुझे टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो 2 पाई r h प्लस, अब ये टॉप और बॉटम का एरिया है क्या, टॉप भी एक सर्कल है बॉटम भी एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। अगर मैं 2 बार पाई r स्क्वायर ऐड कर लूं तो मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 पाई r h प्लस ट्वाइस ऑफ पाई r स्क्वायर, और अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर ले यानी कि मैं इसमें से 2 पाई r कॉमन ले लूं तो ये मुझे मिल जाएगा r प्लस h या h प्लस r। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब हम लोग आते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम या कैपेसिटी में। सिलेंडर का वॉल्यूम या कैपेसिटी दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, इसे हम लोग, लेकिन वॉल्यूम और कैपेसिटी को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने देखा कि वॉल्यूम और कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है। ज्यादातर वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, जबकि कैपेसिटी को लीटर में मेजर किया जाता है। सपोज ये एक सिलेंड्रिकल ग्लास है और इसके अंदर कितना लिक्विड या कितना पानी आएगा वो उसकी कैपेसिटी है। तो अगर हमें क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक सिलेंड्रिकल ग्लास है, ये कैन है, उसके अंदर कितना पेप्सी आएगा या कितना लिक्विड आएगा, या सिलेंड्रिकल कप है उसके अंदर कितनी चाय आएगी, जो इस तरह का क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी हम लोग को वॉल्यूम या कैपेसिटी ही निकालनी होती है। तो दोनों का फॉर्मूला है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सर्कुलर डिस्क का। सपोज हम लोग सर्कुलर डिस्क को एक के ऊपर एक रखते हैं और h हाइट तक हम लोग इसको लेके जाते हैं तो हमें कुछ इस तरह का सिलेंडर मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम लोग सर्कुलर डिस्क को एक के ऊपर एक रख के हम लोग इस तरह का एक सिलेंडर फॉर्म करते हैं। अगर एक सर्कुलर डिस्क के एरिया की बात हो तो वो होता है पाई r स्क्वायर। अब इसे मैं लेके जा रही हूँ h हाइट तक, एक सिलेंडर फॉर्म होता है जिसकी हाइट क्या है h। तो अगर मुझे इसका पूरा वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम हो जाएगा एक डिस्क का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हम लोग किस हाइट तक लेके जा रहे हैं उसे, तो ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम पाई r स्क्वायर टाइम्स h। इस तरह से हम लोग इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला समझ सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h। तो ये है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। और हमें सिलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो हमें रेडियस और हाइट जो है वो दी होती है, और हमें टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अगर हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की सीरीज जारी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग